यूपी के ललितपुर में अवैध प्लाटिंग का गोरख धंधा अवैध तरीके से काटे जा रहे हैं। कृषि युक्त भूमि पर अवैध प्लाट भूमाफियाओं को ललितपुर के जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी का भी नहीं है डर। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के सख्त नियमों को दरकिनार कर भूमाफिया काट रहे हैं अवैध प्लाट। अवैध प्लाटिंग का कारोबार जारी। ललितपुर में नियमों को दरकिनार कर बिक रहे हैं प्लाट। जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मौन। बिना नक्शा पास कराए हो रही है अवैध प्लाटिंग। अवैध प्लाटिंग आखिर किसकी सह पर हो रही है? दरकिनार कर रहे जा रहे नियम। बिना नियमों को ताक पर रखकर हो रही है अवैध प्लाटिंग। खुलेआम अवैध प्लाटिंग का खेल जारी। आ रहा है किसी मोहम्मद जलील का नाम। मोहम्मद जलील की सिंडिकेट द्वारा ललितपुर तहसील अंतर्गत रघुनाथपुरा रोड बड़ी नहर के पास हो रही है अवैध तरीके से अवैध प्लाटिंग। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी के सख्त नियमों के बावजूद भी अवैध प्लाटिंग का खेल जारी है। रघुनाथपुरा रोड देवघर रोड में नियम कायदों को ताक पर रखकर आखिर क्यों हो रही है अवैध प्लाटिंग? प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं? ये अलग बात है कि जिलाधिकारी या उनके अधीनस्थ महायोजना का जिक्र करते हैं। महायोजना जब स्वीकृत हो अथवा ना हो, लेकिन ललितपुर में बिना नियमों को ताक पर रखकर हो रही है अवैध प्लाटिंग का जिम्मेदार आखिर कौन है? भूमाफियाओं पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? ललितपुर से बड़ी खबर। स्थानीय प्रशासन ना तो धारा 80 के तहत कार्रवाई कर रहा है और ना ही प्लाटिंग को मानकों का पालन करवा रहा है। भूमाफिया इस मौके का फायदा उठाते हुए सक्रिय हो गए हैं। ये प्लाट को ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। ललितपुर शहर के करीब बिना नक्शा पास कराए चारों तरफ हो रही है अवैध प्लाटिंग। रजवाड़ा, पनारी में भी अवैध प्लाटिंग का खेल जारी है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का भी नाम आ रहा है। प्रदीप जैन आदित्य के कोई रिश्तेदार है, उनके द्वारा रजवाड़ा में हो रही है अवैध प्लाटिंग। आखिर प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन हो रहा है खुलेआम। कई जगह ग्रीन बेल्ट भी नष्ट कर दी गई है। सत्ता सरकार बड़ी ब्रेकिंग में। ललितपुर शहर में ग्रीन बेल्ट भी नष्ट कर दी गई है और जिन इलाकों में ये काम हो रहा है वो ज्यादातर गांव के हिस्से हैं। अवैध रूप से हो रही इस प्लाटिंग में लोगों को जल निकासी, पेयजल, सड़क और अन्य सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। नियत विनियत क्षेत्र कार्यालय में भी पूरी जानकारी नहीं है। नगर के आसपास प्लाटिंग का काम जो हो रहा है पूरे अवैध तरीके से हो रहा है। ज्यादातर खेतों में प्लाट काटे जा रहे हैं और कुछ तालाब को भी पाटकर मिट्टी में भराव कर दिया गया है, समतल किया जा रहा है। मिट्टी और पावर प्लांट की जो राख है उससे भी भराव जारी है। ललितपुर में खुलेआम नियमों को दरकिनार कर काटे जा रहे हैं अवैध प्लाट। जिम्मेदार बिल्कुल मौन, धारा 80 की अनुमति भी नहीं देते हैं। इसके अलावा खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर आखिर क्यों काटे जा रहे हैं? नक्शा पास भी नहीं कराते हैं भूमाफिया। अवैध प्लाटिंग में सड़क, पानी, बिजली, सफाई व चौड़ी सड़कों की समस्या भविष्य में होती है। नक्शा के अंतर्गत पार्क व पार्किंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन बिना नक्शा पास कराए ललितपुर में बेरोक चल रहा है बेखौफ अवैध प्लाटिंग का गोरख धंधा। जानकारों का कहना यह भी है कि ये मानकों के विपरीत कार्य है। उसके उन तमाम लोगों को समस्या होगी जो प्लाट की खरीद फरोख्त करते हैं। ललितपुर में खुलेआम अवैध प्लाटिंग का गोरख धंधा। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को जनहित में सत्यमेव जयते के अंतर्गत मांग करते हैं कि अवैध प्लाटिंग जहां जहां हो रही है ललितपुर में उसकी जांच कराई जाए और अगर अवैध प्लाटिंग है, नियमों को दरकिनार करके अवैध प्लाटिंग हो रही है, योगी सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस पर कार्रवाई भी करें। जुड़े रहें सत्ता सरकार सड़क से संसद तक। संजय तमरकार।